नाकाम रही। मीनू। क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पे सर अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है, कभी वो मार्च में देते हैं, कभी कहाँ से नहीं, उन्होंने अभी तक ये भर्ती लटका रखी है। मतलब कोई भी शेड्यूल नहीं है कि भाई कैसे, कि मतलब जो स्टूडेंट है उनका कोई फ्यूचर नहीं है सरकार के आगे। कभी वो कह देते हैं अगस्त में देंगे, कभी कहेंगे कभी, कोई संभव ही उनका है ही नहीं। 2 साल से ऐसे ही लटके हुए हैं जिनका फ्यूचर, अब जो बच्चे हैं जो सीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या है, जिन जो ओवर एज होने वाले हैं अभी, कभी वो 2020 से चल रही है यही सीईटी। अब कहा था जून में, आप फिर मना कर दिया, अब अगस्त में कह रहे हैं, पता नहीं अगस्त में होगा भी कि नहीं। तो हमारी यही है। और हरियाणा पुलिस का पेपर लिया था, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं है। अब सीईटी को भी लंबा खींच रहे हैं। ऐसे कैसे सर, स्टूडेंट जो हैं उनका फ्यूचर क्या सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए सर हम इसलिए आए हैं कि अब देखो आप, शिक्षा तो महंगी हो रही है सब जगह, लेकिन शराब सस्ती है, तो युवा जाएगा कहाँ? शिक्षा को छोड़ के शराब की तरफ ही बढ़ेगा वो। इसीलिए सर हमारी ये मांग है कि जो हमारी सीईटी की डेट है वो जल्द दे, भर्ती कैलेंडर फिक्स करे, और जो हरियाणा पुलिस की नियुक्ति है उसको जल्द ज्वाइनिग दे। वो क्या लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ शोषण हो रहा है? मंशा का सर ये है, जब वो आगे इसको कर रहे हैं कि आगे होगा, तो हम उससे क्या समझे फिर? ये तो यही है कि सरकार की मंशा पेपर लेने की है ही नहीं। तो जो स्टूडेंट हैं वो अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी का बैकग्राउंड कैसे वो अपने घर से उठ के आता है, कैसे पढ़ता है, कितनी गरीबी से पढ़ता है, इसका कोई सरकार को लेना देना इससे नहीं है। ठीक है, युवाओं को जिस तरह से रोजगार देने की बात की जा रही है, और आज परीक्षाओं को लेकर के दर दर भटक रहे हैं विद्यार्थी, वो तो फिर सर भटकेंगे ही ना, क्योंकि अब सीईटी है। अब उन्होंने सीईटी कहा था, लाखों बच्चे आए, अपना भी चलो हमारा फ्यूचर बन जाएगा सीईटी का एग्ज़ाम देके, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जून में उन्होंने कहा था कि भाई जून में ले लेंगे, अब अगस्त की बारी है, देख लेंगे अगस्त में भी। कोई शेड्यूल है ही नहीं कि भाई अगस्त में वो लेंगे पेपर। अगर अगस्त तक नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोग? हमारा अगला कदम ऐसे ही प्रोटेस्ट रहेगा। आज आप यहाँ पहुँचे तो ज्ञापन दिया जाएगा? हाँ जी सर। किसको दे रहे? सर को, SDM सर। CM सर, क्योंकि सर देखिए पिछले कितने सालों से अब सरकार नई शिक्षा नीति लागू कर रही है। सरकार बोल रही है हमारे पास सक्षम टीचर है, ऐसे है वैसे है। सर 2011 के बाद अब तक जो है शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। 2011 में लास्ट भर्ती हुई थी शिक्षकों की, तो सरकार के पास सक्षम शिक्षक कहाँ से आ गए? क्योंकि उन्होंने भर्ती तो की ही नहीं। और दूसरा, शिक्षा पर टैक्स इतना ज़्यादा है, मतलब हमें फ़ीस जो है पे करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से सरकार बोल रही है कि हम जो कॉलेज है उनको स्वायत्त बनाएंगे, यानी कि वो अपना खर्चा खुद उठाएंगे, हम सिर्फ उनको लोन देंगे और वो फीस में से उस लोन को पूरा करेंगे। अब सर ये बात आप बताइए कि वे अगर उस लोन को फीस में से पूरा करेंगे तो क्या बच्चों की जो पढ़ाई है, जो बच्चों की फ़ीस है, क्या उसके ऊपर दबाव 3 गुना नहीं होने वाला है फिर? तो यही मंशा सरकार के हम लेकर आए हैं कि शिक्षा टैक्स फ्री हो, रेगुलर भर्ती हो। क्योंकि अब तो ये वो हमारी गवर्नमेंट है वो SSC को फॉलो करती है। SSC ने अपनी भर्ती का कैलेंडर फिक्स कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार अपनी HSSC का जो कैलेंडर है वो फिक्स नहीं कर रही है। ऊपर से स्कूलों को भी जो है CBSE बना रही है। अगर स्कूलों को CBSE बनाएंगे तो HBSE करेगा क्या? फिर HBSE बोर्ड को बंद कर दो फिर। तो परीक्षाएं जिस तरह से स्थगित की जा रही हैं, विद्यार्थियों की आयु बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से सवालिया चिन्ह नहीं खड़ा होता नौकरी को लेकर के? बाद में कहीं ना कहीं अड़चने आएंगी। सर देखिए, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अब हम सभी को पता है। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या पोस्टें ज़्यादा क्रिएट नहीं होनी चाहिए? जनसंख्या बढ़ रही है तो पोस्टें ज़्यादा क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या बढ़ भी रही है, पोस्टें फिर कम करते जा रहे हैं। तो इसके पीछे और ऊपर से क्या कर रहे हैं, प्राइवेट करते जा रहे हैं सभी सेक्टरों को। तो जो ये सेक्टर बिक रहे हैं, इसका सीधा नुकसान हरियाणा के युवाओं को होने वाला है। और प्रदेश जो है 47% बेरोजगारी के साथ विश्व में, मैं कहूँ भारत में पहले नंबर पर है और विश्व में भी पहले नंबर पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है। तो हरियाणा इस समय पे विश्व में पहले नंबर पर बेरोजगार है, जिसके पास रोज़गार नहीं है। और यहाँ के युवा अब शराब को सस्ती हो रही है और शिक्षा महंगी हो रही है, तो युवा किस तरफ मुड़ेगा? ऑब्वियसली बात है कि युवा जो है नशे की तरफ ही मुड़ेगा। फिर चाहे नशा मुक्ति का जो भी सरकार चलाती रहे, उसका कोई फ़ायदा मेरे को नहीं लग रहा। ज्ञापन के माध्यम से आप किसको ज्ञापन देना चाह रहे हैं? ज्ञापन के माध्यम से सर हम SDM सर को ज्ञापन देने आए हैं CM के नाम, ताकि उन तक ये युवाओं की आवाज़ पहुंच पाए। आज पूरे हरियाणा में ये आंदोलन हो रहा है और यही हमारी उम्मीद है कि जो CM सर है उन तक हमारी बात SDM सर पहुँचाए। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम सड़क जाम भी करेंगे और आगे जो भी रहेगा वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी मंशा पहली यही है कि सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि
ये डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें सारा अधिकार जनता को है। मैं ज्ञापन देख लिया है और उचित माध्यम से हम इस ज्ञापन को बिल्कुल जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दिया जाएगा, ताकि उनकी जो बात है वहां तक पहुंचे। क्या मांगे मेनली बस यही है कि जो भर्तियां हैं, नवनिर्मित भर्तियां, उसको करवाया जाए। तो हम ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दें।